अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल के साथ कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल मेथड यही है कि हम डिवीजन करें और अगर नेसेसरी है तो हम राउंड ऑफ भी करें उसको। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/8, जिसमें 7 जो है वो न्यूमरेटर है और 8 जो है वो डिनोमिनेटर है। मतलब कि आप 7 को ये भी कह सकते हैं कि वो डिवाइडेंड है और 8 डिवाइजर है, कि 8 डिवाइड करता है 7 को। हम अगर कहें कि 7 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 7 छोटा है, ऑब्वियसली 8 बड़ा है तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो हम इसीलिए ज़ीरो लगाते हैं। हमें बड़ा नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और क्वोशिएंट में भी हम पॉइंट लगाएंगे। देन हमारा जो 7 है वो 70 बन जाएगा और आंसर में हम जो है वहाँ पे ही पॉइंट लगाएंगे जहाँ पर हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। बस हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो 7 है वो 70 बन चुका है। अब हम 8 का टेबल लगाएंगे 70 पर। 8 टाइम्स 8 8 द 64 एंड अब 70 में से 64 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6। ये सिंपली 6 बचा है और हमने जो ज़ीरो दिया है वो पॉइंट की वजह से दिया है कि जहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो हम एक ज़ीरो हर बारी में ऐड कर सकते हैं, उससे हमारे आंसर में या क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब हमारे पास 60 आ गए हैं। 8 का टेबल 60 पर 7 टाइम्स लगाएंगे। 7 8 द 56, तो 8 में से 56 को माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा और ज़ीरो हम यहाँ से उसको दे देंगे। एक ज़ीरो हमने इसको दिया, एक ज़ीरो हमने यहाँ पर दे दिया, ये 40 हो गया। अब 40 पे तो पूरा पूरा टेबल लग जाता है। 8 8 5 द 40, सो रिमाइंडर इज ज़ीरो एंड आंसर हम कह सकते हैं या क्वोशिएंट हम कह सकते हैं वो है 0.875। 7/8 मतलब कि 7/8 को हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 0.875 बना। इस तरीके से हम सिंपली डिवीजन करते हैं। अगर छोटा नंबर है तो हम उसको पॉइंट देते हैं ताकि हम उसमें ज़ीरो ऐड कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6, तो इसमें हम 6 डिवाइजर रखते हैं, 5 जो है वो डिवाइडेंट रखते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर तरीके से 5 छोटा है 6 बड़ा है तो पॉइंट लगाएंगे और ज़ीरो हम यहाँ पर देंगे। ये जो है 50 बन गया है। अब 6 का टेबल 50 पर 8 टाइम्स हम लगाएंगे तो 6 8 द 48 और 50 में से 48 का माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और ज़ीरो हम जो है वो दे सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। तो पॉइंट के बाद हम एक एक ज़ीरो एक एक स्टेप में डाल सकते हैं। अगर हमें 2 चाहिए होंगे तो फिर हमें क्वोशिएंट में या आंसर में भी यहाँ पर ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ओके, बट हमें 2 नहीं चाहिए। अभी हमारा जो है 20 बन गया है। 6 का डबल 20 पे जो है 3 टाइम्स लगेगा। 3 6 द 18 आंसर अगेंस्ट 2। अगेन हम जो है ज़ीरो लगाते जाएंगे, अगेन हम जो है 3 के साथ करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। मतलब कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो 0.83333 बनता जाएगा, बट हम राउंड ऑफ करके इसको 0.833 रखेंगे। मतलब कि 5/6 फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो 0.833 बन गया। अब थर्ड जो है क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, वो है 4/7। इसमें भी हम 4 अंदर रखेंगे, 7 बाहर रखेंगे। सिमिलर तरीके से काम करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। 7 का टेबल 40 पे लगाएंगे, 5 टाइम्स 35 एंड आंसर जो है अगेन 5 आएगा और उसको जो है पॉइंट लगा हुआ है तो हम ज़ीरो डाल सकते हैं। एंड 7 का टेबल 50 पे आई थिंक हम 7 टाइम्स लगाएंगे तो 49 आएगा और जो है 50 में से 49 जो है हम निकालेंगे तो वो 1 होगा और ज़ीरो हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। और 7 का टेबल 10 पे जो है 1 टाइम लगेगा तो ये बचेगा आंसर बचेगा हमारा 3। एंड अगेन इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। ये भी जो है वो कंप्लीट नहीं होगा तो इसीलिए हम उतना ही आंसर रखेंगे जितना हमें नेसेसरी है। मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट हम रख लें तो वो
काफ़ी होता है। तो इसका भी आंसर जो है वो 0.571 आएगा, मतलब डेसिमल। फोर्थ है 47/8, मतलब कि 47 अंदर आएगा, 8 बाहर आएगा। 47 जो है बड़ा है, 8 छोटा है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 का टेबल डायरेक्टली हम लगाएंगे 47 पर। कितने टाइम्स लगेगा? 5 टाइम्स लगेगा, 40 बन जाएगा वो, क्योंकि 6 टाइम्स लगेगा तो फिर वो 48 बन जाएगा, तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब 47 में से 40 को माइनस करेंगे तो फिर वो आएगा 7, बट आगे जो है हमें नीड पड़ेगी पॉइंट और ज़ीरो की, तो इसलिए हम लगा देते हैं। अब 47 में से 40 को माइनस करेंगे, 7 आएगा, और जो है आगे हमें पॉइंट और ज़ीरो लगाया है तो हमें जो है क्वोशिएंट में भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 7 पे तो 8 का टेबल नहीं लग सकता, तो ज़ीरो लगाएंगे और ये 70 बन जाएगा। अब 8 का टेबल जो है 70 पे लगाएंगे 8 टाइम्स, तो ये 64 हो जाएगा। 70 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 6, एंड ज़ीरो जो है वो हम लगा सकते हैं हर स्टेप में, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है। अब 60 है, 8 का टेबल 60 पे हम लगाएंगे 7 टाइम्स, ये होगा 56, एंड हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। अगेन हम जो है ज़ीरो लगा सकते हैं एक, और यहाँ पर 40 बन गया है। अब हम जो है 8 का टेबल 40 पे लगाएंगे, 5 टाइम्स लगेगा और पूरा का पूरा 40 आ जाएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 बच जाएगा, और हमारा जो क्वोशिएंट है या आंसर है, ये डेसिमल है, वो हो जाएगा 5.875। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, जिसमें 73 जो है वो डिवाइडेंड है, 4 जो है डिवाइज़र है। तो अब 4 का टेबल 7 पे लग सकता है, तो हम लगाएंगे 1 टाइम्स 4, और 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3। अब जो आगे 7 के 3 था उसको भी हम नीचे लेकर आएंगे, ये बन जाएगा 33। अब 4 का टेबल जो है 33 पे लगाएंगे, 4 8 दा 32, और माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर जो है 1 बचेगा, तो 1 पे तो डायरेक्टली 4 का टेबल नहीं लगेगा, तो हम इसीलिए पॉइंट लगा देंगे ताकि हम 0 लगा सकें, और यहाँ पर जो है हम 1 को 10 कर देंगे। अब जो है 4 का टेबल 10 पर 2 टाइम्स, वो 8 बन जाएगा, और माइनस करेंगे तो वो ये 2 बन जाएगा, और 0 हम लगा देंगे क्योंकि पहले पॉइंट लगा हुआ है। अब 4 का टेबल 20 पे जो है पूरा पूरा लग जाएगा 5 टाइम्स, जैसे कि 20 माइनस 20 0, रिमाइंडर 0, और हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 18.25। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, वो हम कर लेते हैं। 125/5, मतलब कि 125 डिवाइडेंड है, 5 डिवाइज़र है, तो 5 का टेबल जो है 12 पे पहले लगेगा, 1 पे तो नहीं लगेगा पर 12 पे लगेगा, तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे 5 to the 10। पहले हम 0 लगाएंगे, 0 इसीलिए क्योंकि हमने एक डिजिट को छोड़ के 2 डिजिट पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं टेबल, तो हम 0 लगाएंगे, पर 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर वो आगे ऐसा होगा, 2 हम जो है डिजिट पे अप्लाई करें टेबल, तो फिर आगे 0 पे फ़र्क पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने आपको जहन में डाला कि अगर हम 2 डिजिट को डायरेक्टली टेबल लगाते हैं तो 0 लगता है। अब जो है 5 to the 10 माइनस 2, और 5 को जो है नीचे लाएंगे, ये 25 हो जाएगा। अब जो है 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 का टेबल 25 पर डायरेक्टली 5 टाइम्स लगेगा, तो आंसर आएगा 0। और जो हमारा फ्रैक्शन है 125/5, वो डेसिमल में होगा 25 डायरेक्टली, उसमें कोई भी पॉइंट नहीं लगेगा, मतलब कि 25 के बाद पॉइंट है, पर वो हम लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो इस तरीके से जो है हम सॉल्व करते हैं। जो मेरे जहन में प्रॉब्लम्स आए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा जो है फ्रैक्शन है वो प्रॉब्लम कर रहा है डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, या आप कौन सा चाहते हैं कि फ्रैक्शन हम डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो वो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।